ओम शांति। इस समय पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं। हमें ये विशेष मौका मिला है। हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा, प्यार और सम्मान के भाव को समर्पित कर सके। श्राद्ध अर्थात ही श्रद्धा से किया हुआ कर्म। तो इन दिनों में अपने पितरों को अर्थात पूर्वजों को विशेष रूप से याद करते हुए उन तक परमात्मा सकाश पहुंचाने का पुण्य कर्म करेंगे। सारे कल्प में द्वापर युग से 63 जन्म में हम कई परिवारों के साथ अपना पार्ट बजाते आए हैं। तो आज हर परिवार के साथ जो भी कुछ हिसाब बनाया हुआ है, उस परिवार के पूर्वजों को क्षमा याचना करते हुए उनके ऊपर असीम कृपाशीष बरसाएंगे। तो चलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होते हुए मन को एक सुंदर दिशा प्रदान करें। स्वयं के मन की सर्वोच्च स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मैं शांति का सितारा, दिव्य आत्मा, देव आत्मा हूं। शांति की लाइट आत्मशक्ति का प्रकाश पूरे ब्रेन, मस्तिष्क, चेहरे तथा शरीर में फैलकर मेरा पूरा शरीर लाइट का हो गया है और मैं स्वयं को शांति का फरिश्ता, शांति दूत महसूस कर रहा हूं। मेरे सिर के ऊपर पवित्रता का दिव्य ताज चमक रहा है। मस्तक में तथा नैनों में ये पवित्र शांति की ज्योति, शांति की चमक है। मैं शांति का फरिश्ता इस धरती से उपराम होते हुए इस साकार लोक से सूक्ष्म लोक में पहुंचता हूं, जहां चारों ओर अत्यंत दिव्य, पवित्र और शांति का मौसम है। सूक्ष्म वतन की नगरी में पहुंचते ही
चारों ओर का ये सुंदर दिव्य प्रकाशमय दुनिया सूक्ष्म वतन की पवित्रता और दिव्यता महसूस करते हुए मैं फरिश्ता जैसे कोई प्रकाश के समुद्र में गहराई में जा रहा हूं। जितना इस समुद्र की गहराई में जा रहा हूं, उतनी दिव्यता, प्रकाश ही प्रकाश और सामने सर्वशक्तिवान शांति के सागर दयालु करुणा सिंधु बाप दादा मुझ फरिश्ते को अपने सामने देखकर जैसे अपनी असीम कृपा मुझ पर बरसा रहे हैं। सूक्ष्म वतन की इस प्रकाश की नगरी में मैं फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख विराजमान होकर बाप दादा की इस असीम कृपा का, बाप दादा की शुभ आशीष का लाभ ले रहा हूं। उनकी स्नेह भरी शक्तिशाली दृष्टि शांति सागर के नैनों से गहरी शांति की ऊर्जा मुझ में समा रही है। करुणा सिंधु बाप दादा की इस दिव्य दृष्टि को समाते हुए मैं नैनों की भाषा से मन के भाव प्यारे बाप दादा को सुनाती हूँ। बाबा, इस समय साकार लोक में पितृ पक्ष का समय चल रहा है, जहां हर घर में परिवार वाले अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध कर रहे हैं। आप कृपया मेरे सारे पूर्वजों को वतन में आह्वान कर ले। मैं उन सभी को प्रभु मिलन करवाना चाहता हूं। परमात्मा भोग स्वीकार कराना चाहता हूं। आपकी दृष्टि से उन सारे पूर्वजों के द्वारा संतुष्टता की, तृप्ति की अनुभूति करना चाहता हूं। मेरे संकल्प को स्वीकार करते हुए तुरंत बाप दादा ने सारे पूर्वजों को वतन में इमर्ज किया है। पूरे कल्प में सतयुग त्रेता के आधा कल्प में तो सबके साथ मेरा बहुत सुख का और स्नेह का संबंध रह चुका है।
किंतु द्वापर युग से अब तक 63 जन्म 63 परिवारों से पार्ट बजाते बजाते कई अलग अलग प्रकार के हिसाब किताब बने हुए हैं। हो सकता है किसी जन्म में परिवार के किसी सदस्यों को मैंने ठीक से भोजन नहीं दिया होगा, उन्हें भोजन के लिए तरसाया होगा। हो सकता है किसी जन्म में किसी के लिए वस्त्र की कमी कराई होगी, ठीक से उन्हें वस्त्र परिधान करने के लिए नहीं दिए होंगे। किसी जन्म में किसी के साथ कोई धन का धोखा, धन का लेन देन का हिसाब हुआ होगा, या किसी जन्म में किसी को वाणी के द्वारा चोट पहुंचाई हो। तो मेरे 63 जन्म के सारे परिवार अर्थात पूर्वजों को वतन में आह्वान कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम अपने पूर्वजों को याद करके वतन के इस दिव्य, शुद्ध और पवित्र वातावरण में आह्वान किया, तो सारे पूर्वज एक साथ वतन में पहुंचे हैं और इस वातावरण में आकर के ही उन्हें बहुत शांति महसूस हो रही है। इस सारे परिवारों को हम हाथ जोड़कर वतन में इनका स्वागत करते हुए बाप दादा के सम्मुख बिठाते हैं। बाबा के सामने बाप दादा को साक्षी रखते हुए इन सारे पूर्वजों को सम्मुख देखते हुए मैं फरिश्ता सर्वप्रथम इन सबको हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूं। मैंने किसी जन्म में आपको भोजन के लिए धन को लेकर के, कोई वस्त्र या वस्तु को लेकर के कभी कोई तकलीफ दी है, जिसके कारण आपके मन में कोई राग द्वेष हो। आप आज इस मैल को साफ करते हुए मुझे माफ कर दीजिए। बड़े दिल से माफी मांगते हुए बाप दादा के साथ बैठकर मैं फरिश्ता इन सभी पूर्वजों को परमात्म दृष्टि से निहाल करते हुए इनके ऊपर बहुत स्नेह और सम्मान की वर्षा करते हुए इन सभी आत्माओं के ऊपर अत्यंत शुभ भावनाओं की वर्षा करती हूँ।
आप सभी परिवारजन, मेरे पूर्वज, मेरे लिए बहुत सम्माननीय है। आप सभी के लिए मेरे अंतर मन में बहुत श्रद्धा है। इसी श्रद्धा से आपको परमात्म दृष्टि प्रदान करते हुए मैं यही शुभ संकल्प आपके लिए करती हूँ। इस समय आप जहाँ भी है, जिस भी शरीर में और जिन परिवार के साथ आप मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ रहे, आपको संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो, आपका मन हमेशा खुश, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त रहे। आपको धन की हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो। आपका परिवार आपको हर प्रकार का प्यार और सम्मान प्रदान कर रहा है। आप इस समय के समाज में सर्वत्र सम्माननीय है। आपके ऊपर सदैव परमात्म दृष्टि का सुरक्षा कवच है। इन शुभ दुआओं को भर भर के अपनी दृष्टि से प्रदान करते जाइए। और देखिए, ये सारे पूर्वज आपकी इस श्राद्ध को अर्थात श्रद्धा को अनुभव करते हुए बहुत संतुष्ट हो रहे हैं। शांति सागर बाप दादा से इन सभी आत्माओं को शांति और शक्ति प्राप्त हो रही है। शांति सागर के साथ मैं शांति दूत फरिश्ता शांति की अद्भुत लाइट और माइट, दिव्य ऊर्जा इन सभी आत्माओं तक पहुंचा रही हूं। पूरा सूक्ष्म वतन पूर्वजों से भर चुका है, सज चुका है। और ये सारे पूर्वज इस शांति की सकाश को पाकर प्रभु मिलन कर परमात्मा के द्वारा ये भोग स्वीकार कर अपने आप में धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। परमात्मा का सुरक्षा कवच इन्हें प्राप्त हो चुका है। मानो सूक्ष्म वतन में पूर्वजों का ये सुंदर मिलन संगठन हर्षोल्लास में आकर आनंदित हो रहे हैं और आपके लिए बहुत दिल से धन्यवाद कर रहे हैं कि इतने सुंदर दिव्य वातावरण में हम सभी को आमंत्रित कर प्रभु मिलन कराया, शांति से ओतप्रोत कर दिया।
अपनी सारी भूलों को भुलाए। सारे पूर्वज मेरे ऊपर भी अपनी कृपाशीष बरसा रहे हैं। बहुत दुआएं दे रहे हैं। अपने आप में धन्य धन्य हो रहे हैं। जैसे पूरा संगठन एक सुंदर स्नेह मिलन कर रहा है। कुछ समय सूक्ष्म वतन के इस सुंदर वातावरण को, इस स्नेह मिलन को अनुभव करते अपने आप में बहुत हल्के हो जाइए। और इसी के साथ सारे पूर्वजों का दिल से आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद कीजिए। हमारे ऊपर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद सदा सदा बना रहे। प्यारे बाप दादा को भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए कुछ पल इस सुंदर अनुभव में खो जाइए। जैसे सारे पूर्वज बहुत शांत और संतुष्ट हो गए हैं।